एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कारक के बारे में जाने। आज हम लोग कारक के बारे में विशेष सूत्र के साथ जानेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास होगा। इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कारक देखिए, कारक इसका जो है संस्कृत में परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्येक संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब देखिए कारक के भेद। कारक के भेद कितने हैं? 8 हैं। कितने भेद हैं? 8 हैं। 8, ठीक ना। लेकिन संबोधन कारक का प्रयोग कर्ता कारक में हो जाता है, अतः कारक 7 हैं, ठीक है। और आपसे उसका क्या है कि संबोधन और प्रथमा जो है वो दोनों का कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आपसे पूछे कारक कितने हैं तो आप 6 भी बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए, पहला है कर्ता कारक। कहता है स्वतंत्रतः कर्ता, क्रिया के साथ जिसका स्वतंत्र संबंध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? नि होता है, कर्ता नि, और कहीं कहीं शून्य भी रहता है। नि स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, ठीक ना। देखिए इसके लिए निम्न सूत्र हैं। अब कर्तरी प्रथमा कहता है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसमें राम पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? क्रिया से क्वेश्चन अगर करते हैं कौन पढ़ता है तो राम पढ़ता है, यह कर्ता कारक है। और कहता है इसमें जो है प्रथमा विभक्ति लगेगी, प्रथमा में राम होता है। अगर विभक्ति आपसे पूछे तो आप ध्यान रखेंगे विभक्ति 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और उसमें जो है प्रथमा विभक्ति आता है, जैसे बाल का बाल को बाल का प्रथमा विभक्ति है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ जो है राम है तो रामा होगा पठति, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे संबोधने प्रथमा। कहता है संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन किसी को हे राम ये संबोधित कर रहे हैं, और संबोधन का ये यहाँ चिन्ह भी है, ठीक ना। कहता है हे राम घर जाओ। इसका हे राम घर जाओ, इसमें जो है यह दिखाता है कि हे राम इसमें संबोधित कर रहा है राम को, तो इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। हे राम हो जाएगा गिरहम गच्छतु, ठीक ना, जाओ। फिर आगे देखते हैं। कहता नाम नामध्य मात्रे प्रथमा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, आगे देखिए इसका परिभाषा है नाम अर्थ को सूचित करने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन जाता है तो इसमें नाम है मोहन, इसलिए यह सूत्र कहता है कि मोहना में प्रथमा विभक्ति होगी तो मोहना हुआ। गच्छति अव्ययोगे प्रथमा, यह नेक्स्ट सूत्र है। अव्ययोगे प्रथमा, अव्य शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अव्य शब्द जिसका व्यय न हो वही है अव्यय, ठीक ना। जैसे जैसे, बल्कि, क्योंकि, ये सारे शब्द जो हैं अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। उस पे जो है नकारक मतलब कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वैसे शब्दों पे, तो वो अव्यय शब्द होते हैं। जैसे राम के जैसा राजा, तो जैसा यहाँ आ गया, इसी के कारण यही अव्यय शब्द है और इसी के कारण यहाँ रामा हुआ है, तो इसका संस्कृत में हो जाएगा राम इति राजा, ठीक ना। अगर संस्कृत में पूछे अव्यय शब्द तो इति है, ठीक है।
फिर अगले सूत्र में चलते हैं। उक्ते कर्तरि प्रथमा, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है, इसमें जो है तो कहा कि कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में मेरे द्वारा, ठीक ना, तो मया चंद्र दृश्यते, ठीक ना, चंद्र इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, लिख देगा एक वाक्य मया चंद्र दृश्यते, इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, या इसकी यह जो है किस सूत्र की व्याख्या कर रहा है, तो उक्ते कर्तरि प्रथमा की व्याख्या कर रहा है। इस तरह से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, कर्तरि प्रथमा खत्म हुआ। अब आते हैं कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक, तो इसकी परिभाषा होती है कस्तूरी रिप्सिप्तम कर्म। आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, कर्तूरी रिप्सिप्तम आपसे पूछ देगा कि कर्म कारक है कि संबंध कारक है, ऑप्शन में दे देगा। आपसे संस्कृत में भी परिभाषा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे कर्तूरी रिप्सिप्तम कर्म होता है। तो कहता है क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। इसके लिए निम्न सूत्र हैं, देखिए। पहला है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे में वह किताब पढ़ता है, तो सह, यहाँ कर्म क्या है, क्या पढ़ता है, क्वेश्चन करेंगे क्रिया से क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुस्तकम में, ठीक ना। अब पठती हो जाएगा। फिर आगे सूत्र है, कहता है काल ध्वनो रत्ने संयोगी द्वितीया, यानी कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालवाचक, काल मतलब समय होता है, समय वाले शब्दों में, और मार्गवाचक, मार्ग मतलब रास्ता होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, तो क्या बना है, क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, ठीक ना। तो कोस भर रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसलिए इसमें क्रोशम हुआ है, ठीक ना। फिर आगे सूत्र कहता है क्रिया विशेषणे द्वितीया। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, क्रिया विशेषणे, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, तो ध्यान रखेंगे द्वितीय विभक्ति लगी है। कहता है क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए, जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, यानी चलने से क्वेश्चन करेंगे कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। उसकी विशेषता है कि वह कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है हाथी। तो इससे पकड़ पाएंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे इसका संस्कृत में करेंगे तो हाथी का गजा होता है, मंदम मंदम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, चलती, ठीक ना। उपा अनभ धवस वस, यह कहता है सूत्र कि उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीय का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए सह वनम उपवसति, यानी उप शब्द आया, इसलिए यहाँ जो है वनम हो गया, ठीक ना। देखिए अधि सिंह आस्था कर्म, यह सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग रहने पर आस्था और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे सा गिरहम अधि तिष्ठत, यही अधि के कारण इसमें गिरहम हुआ है, और साधारण नियम में इसमें सप्तमी विभक्ति लगता है। यह एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। अभिता परिता सर्वतः निक्षः योगे द्वितीया, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, अभिता परिता सर्वतः निक्षः योगे, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तो द्वितीय विभक्ति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए कहता है दोनों ओर,
अभिता का मतलब दोनों ओर, परिता का मतलब चारों ओर, असर्वता का मतलब सभी ओर, और निक्सा मतलब निकट। शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे घर के दोनों ओर सड़क हैं तो बना है गिरहम अभितः मार्गः अस्ति, यानी यह अभिता के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक ना, आप ध्यान रखेंगे अभिता परिता सर्वथा निक्सा योगे द्वितीया। फिर आगे तीसरा कारक है करण कारक। ठीक है, इसमें कहता है, इसका सूत्र कहता है साधकतम कर्णम। ध्यान रखेंगे साधकतम लिख देगा, आपसे पूछ देगा यह कौन सा कारक है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे करण कारक है, इसका सूत्र यानी परिभाषा है। कहता है अर्थात क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, इसका चिन्ह से होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें संबंध जुटता है और इसके लिए निम्न सूत्र हैं, देखिए। पहला है करने तृतीया, यानी करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे क्रिया से, वह किससे लिखता है, तो कलम से आया तो करण से। ठीक ना, तो इस प्रकार हम पकड़ पाएंगे कि करण कारक है। और इसका संस्कृत में होगा स कलमेन लिखति। ठीक ना, फिर आगे देखते हैं अपवर्गे तृतीया, यानी काम की समाप्ति और फल की प्राप्ति में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे में देखेंगे उसने महीना भर में व्याकरण सीख लिया, तो क्या हो रहा है, महीना की समाप्ति हो रही है और व्याकरण सीख भी ले रहा है, यानी कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति हो रही है इसमें, इस वाक्य में। तो इसमें संस्कृत में हो जाएगा सह मासेन व्याकरणम अधीतम, या अशिखत भी होगा। ठीक ना, तो इसमें मासेन में तृतीया विभक्ति लगी है। ठीक ना, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ दे स मासेन व्याकरणम अशिखत, तो आपसे पूछ देगा कि यह किस सूत्र की व्याख्या है। तो आप ध्यान रखेंगे इधर अपवर्गे तृतीया से। आगे देखेंगे सहार्थे तृतीया, यह सूत्र कहता है सह साकम समम और साधमम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राम के साथ सीता वन गई, तो रामेन सह सीता वनम अगछत। सह के कारण इसमें रामेन हुआ है। जहाँ आपको दिख जाए सह साकम सम साध सार्धम, तो आप उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। फिर आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के व्यू से, एनांग विकार। यह सूत्र कहता है जिस लक्षण से शरीर के अंग किसी अंग में विकार या दोष उत्पन्न होने का बोध हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, यानी सह पादेन खंज अस्ति, इसमें जो है पैर से, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति लगी है पादेन में। ठीक है, आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इत्तद भूतनम लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि इत्तद भूतनम लक्षणे वा उपलक्षणे, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह कहता है जिस लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक से छात्र की पहचान होती है, क्या पुस्तक छात्र लेके जाता है, तो पुस्तक से क्या छात्र की पहचान होती है, तो इसलिए इसमें जो है तृतीया पुस्तकेन हो जाएगा, छात्र प्रेयते। आज का क्लास इतना ही। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग संप्रदान कारक
और आगे जो भी शेष कारक बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।